उत्तर प्रदेश की आरक्षित विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी की नजर है। इन सीटों पर विशेष कैडर कैंप पिछले 6 महीने से संचालित हो रहे हैं। सुरक्षित विधानसभा सीटों पर चल रही तैयारी का भौतिक सत्यापन करने के लिए पार्टी प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल फिरोजाबाद, जलेसर, आगरा और मथुरा के दौरे पर हैं। वे मंगलवार शाम टूंडला और जलेसर होते हुए आगरा पहुंचे, जहां उनका पार्टीजनों ने जोरदार स्वागत किया। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में सुरक्षित सीटें सत्ता के द्वार तक पहुंचने की सबसे बड़ी सीढ़ी रही है। जो दल इनमें से अधिकांश सीटें जीतता रहा है, प्रदेश की सत्ता उसे ही मिली है। ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे, ये आंकड़े साफ बताते हैं। वर्ष 2007 विधानसभा चुनाव में बसपा सुरक्षित सीटों की सरदार रही थी और उसने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। वहीं 2012 में समाजवादी पार्टी ने सुरक्षित सीटों पर अपना परचम फहराया तो पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली। पिछले 2 विधानसभा चुनावों में भाजपा ने इन सीटों पर एकाधिकार स्थापित किया तो विपक्ष का सुपड़ा साफ हो गया। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इस बार सुरक्षित विधानसभा सीटों को जीतने के लिए बूथ को मजबूत करने की रणनीति तैयार की है। लगातार हो रहे कैडर कैंप पार्टी को बूथ पर मजबूत कर रहे हैं। सुरक्षित सीटों पर चल रही तैयारी का भौतिक सत्यापन करने के लिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल 4 दिन के ब्रज के दौरे पर निकले हैं, जो टूंडला और जलेसर विधानसभा की समीक्षा के बाद मंगलवार देर शाम आगरा पहुंचे। आगरा में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें हाथों हाथ लिया। पार्टी के महानगर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास की अगुवाई में उनका जोरदार स्वागत किया गया। मीडिया से बातचीत करते हुए सपा प्रदेश अध्यक्ष ने दतिया और बांकीपुर में भाजपा की हार को विपक्ष की जीत बताया। दतिया में जीत के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी के सपा मुखिया का आभार व्यक्त करने के सवाल पर दतिया विधानसभा उपचुनाव में जीत के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी के सपा मुखिया का आभार व्यक्त करने पर सपा प्रदेश अध्यक्ष ने उनका आभार जताया। देखिए, जनपद आगरा में आने का कारण कि हमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलना और मिल करके जो संविधान, लोकतंत्र और आरक्षण पर इतना बड़ा हमला बोला जा रहा है, उस हमले के खिलाफ 2027 के विधानसभा के चुनाव में मिल करके नौजवानों, किसानों, महिलाओं को धोखा देने वाली सरकार को हटाना। चंदा चोरी मामले पर यूपी विधानसभा 2 दिन से स्थगित हो रही है। विपक्ष जोरदार हंगामा कर रहा है, जिसके चलते सपा विधायक सचिन यादव को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। इस पर सपा प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि ये सरकार अब जाने वाली है। तो पुलिस क्या प्रमाण मांगती है? क्या चंदा देने वाले का ही है कि पूछा जाए? भगवान प्रभु श्री राम खुद जान गए हैं कि ये नफरत और झूठ बोलने वाले लोग हैं और नफरत और झूठ बोलने वालों के खिलाफ भगवान श्री राम ने जनता पर कृपा कर दी है। जनता बहुत आक्रोशित है, जन आक्रोश है और उस पर्ची का हिसाब किताब जो मांग रहे हैं 2027 के विधानसभा के चुनाव में। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने चंदा चोरी पर भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सड़क से लेकर संसद तक देश की जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश में समाजवादी सरकार बनने जा रही है और ताज की नगरी का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। 2027 के सामाजिक न्याय के राज की स्थापना में पूरे आगरा जनपद से, ताज की नगरी से लोग उमड़ चुके हैं पीडीए की सरकार बनाने के लिए, जिसके मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी। क्या रहेगा कैसे जनता के बीच जाओगे? बहुत मुद्दे हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी प्रदेश की सत्ता में काबिज होने के लिए यूपी की 86 सुरक्षित विधानसभा सीटों पर अथक प्रयास कर रही है। पिछले 4 चुनावों में किस दल का कैसा रहा है सुरक्षित सीटों पर प्रदर्शन, आइए डालते हैं एक नजर। आरक्षित सीटों पर कैसा रहा किस दल का प्रदर्शन, आइए डालते हैं पिछले 4 चुनावों के आंकड़ों पर एक नजर।
वर्ष 2007 में भाजपा महज 7 सीटें ही जीत पाई थी और प्रदेश में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी। वहीं सपा 12 सीटें जीती थी और सत्ता से बाहर हो गई थी। बसपा ने 62 सीटें जीतकर परचम फहराया था और उत्तर प्रदेश में एक लंबे अरसे बाद पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। कांग्रेस का प्रदर्शन 2007 में सुरक्षित सीटों पर 5 सीटों तक रहा था। अन्य दलों ने 3 सुरक्षित सीटें 2007 में जीती थी। 2012 में भाजपा की ताकत सुरक्षित सीटों पर कम हो गई और महज 6 सीटों पर उसका आंकड़ा सिमट कर रह गया था। समाजवादी पार्टी ने 59 सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। बसपा को सुरक्षित सीटों पर करारी हार मिली थी। 87 में से महज 17 सीटें ही बसपा ने जीती थी। कांग्रेस की ताकत 2012 में लगातार कम हुई और महज 2 सीटों पर सिमट कर रह गई। वहीं अन्य दलों में एक ने सुरक्षित सीट पर जीत हासिल की थी। 2007 में भाजपा ने सुरक्षित सीटों पर प्रचंड जीत हासिल की। 70 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। सपा महज 7 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। वहीं बसपा सुरक्षित सीटें महज 2 ही जीत पाई थी। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ था। अन्य दलों ने 7 सुरक्षित सीटों पर अपना परचम फहराया था। 2022 में भाजपा और उसके साझीदार दलों ने एक बार फिर प्रचंड जीत हासिल करते हुए उत्तर प्रदेश की 86 में से 65 सुरक्षित सीटों पर जीत हासिल की। समाजवादी पार्टी ने इस बार 2017 की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया और 20 सुरक्षित सीटें जीती, लेकिन सत्ता के द्वार से बेहद पीछे रह गई। वहीं बसपा 2022 के चुनाव में एक भी सुरक्षित सीट नहीं जीत पाई थी। कांग्रेस का भी सुपड़ा साफ हुआ था और अन्य दल भी एक भी सीट जीतने में सक्षम नहीं थे। सी न्यूज़ के लिए लाखन सिंह के साथ विजय बघेल की रिपोर्ट।